तो आज हम अपने लाइफ़स्टाइल में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि हमें अपने बारे में क्या, अपने लोगों के बारे में क्या, अपने फैमिली के बारे में क्या, हम तो अपने प्रकृति से ही दूर जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम इन शहरों के गलियों में हैं और हमारे पास लाइफ़स्टाइल है, हमारे पास फैसिलिटी है, तो हम बहुत खुश हैं। अगर आपको बताया जाए कि जो हम बिजली लेते हैं, जिनसे हमें आनंद मिलती है, पंखों का, एसियों का, फ्रिजों का और भी बहुत कुछ सुविधाएं जो मिलती है, तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये सुविधा बस एक लिमिट तक ही है। आप इसमें ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। हर दिन आपका व्यक्तित्व ये कहता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ऐसे पैसे कमाने चाहिए, हमें और पैसे कमाने चाहिए। अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं, उसको 100 रुपये कैसे बनाएं, ये सोच में हम अपने आप को भूल रहे हैं और इससे हमने अपनी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ बना रखा है और ये शायद पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है? तो मैंने बहुत सोच के लिखा ये छोटा सा पोएम है कि इन वाहनों के चक्कर में हम पैदल चलना भूल गए, इस चमक धमक के चक्कर में हम शीश झुकाना भूल गए, इन हम भूल गए उन सागर को, उन नदियों को, उन झीलों को। हम भूल गए उन सागर को, उन नदियों को, उन झीलों को। हम शहरों के चकाचौंध के चक्कर में उन गाँवों के गलियों को भी भूल गए। हम भूल गए उन पर्वतों को जिनमें झरनों की बहती शीतल धारा थी। उन परिंदों को भी भूल गए जिनकी चहचहाहट से सुबह हमारी होती थी। तो आओ, तो आओ हम मिलकर फिर से इसका नवनिर्माण करें, जग को सुंदर बनाए रखने का ये प्रण करें। तो ये प्रण हम और आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये प्रकृति हमसे है और हम इनसे। खास करके हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में रहने वाले उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यानी डिसिप्लिन लाइफ को इतने ज़्यादा डिसिप्लिन करने में लगे हैं कि हम भूल गए। अलार्म बजा, सुबह उठे, अपना जो भी काम है वो किया, फिर बाकी सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश दुनिया की छोड़ो, हमारे आसपास के पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या लोग कैसे सोचते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, तो ये सब हम भूल रहे हैं। हम तो नए लोगों से बात करना ही भूल गए हैं। हम आस पास में रहते हैं, एक संस्था में अगर काम कर रहे हैं, तो पता लगता है कि हम पास के लोगों से ही बात करना भूल गए हैं। सोच लो, अब जब पास के लोगों से आप बात नहीं कर सकते हो, तो फिर दूर के लोगों का क्या कहना। कोई नहीं, इस बात से हटकर ये बात है अपनी रखनी कि आप खुद के लिए पहले सहज हों, खुद को उस लायक बनाएं, उस लायक बनाने का कोशिश करें। हर दिन को एक नया जैसा बनाएं, एक उमंग के जैसा, एक त्यौहार के जैसा। होती है, परेशानियां होती है और मिलेगी, और अगर परेशानी नहीं होगी तो फिर लाइफ का क्या मतलब। गुस्सा भी आएगा, हो सकता है कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो, लेकिन उससे थोड़ा कम नीचे होकर के बातों से ही अगर इस झगड़े को सुलझा लिया जाए, अगर अपनी बातों से ही लोगों को मना लिया जाए, अगर अपनी सहज स्वभाव से किसी को लुभा लिया जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।